हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा रिव्यू लेकर आई हूँ और ये है इंडक्शन कुकटॉप। इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं क्योंकि ये पोर्टेबल है। तो वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू प्रोवाइड करूंगी। तो बॉक्स आपके सामने मौजूद है। सब साइड से बॉक्स को घुमा कर दिखा देती हूँ इसको खोलने से पहले। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी जल्दी से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही इसकी जो पैकिंग वगैरह सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है, इसको मैंने फटाफट से बाहर निकाल लिया है। पैकिंग समेत आपके सामने मैंने इसको बाहर निकाल लिया है कि किस तरह की पैकिंग में आया था। पैकिंग वाइट वाली है वो हटा दी है। इसके बाद जो प्लास्टिक वाली रैपिंग है वो भी हम सारी इसके ऊपर से काट के उतार देते हैं। तो मैंने इसको कैंची से बड़े एहतियात से काटा है। तो इसको अब हम खोल लेते हैं और अपना जो कुक टॉप है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कुक टॉप बाहर निकालते हुए इसके साथ एक दो चीज़ें और भी मौजूद है, वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। पहले हम इसको सीधा करके रख लेते हैं। तो रैपिंग वगैरह को फिलहाल साइड पर रखते हैं। इसके अलावा जो डिब्बे में से कंटेंट्स वगैरह निकले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ मौजूद है इसका बुकलेट, इसका यूज़र गाइड, इसकी केयर इंस्ट्रक्शन, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसको रीड कर लेंगे, इसको साइड पर रखते हैं। इसके बाद ये एक और चीज़ इसके अंदर निकली है, ये है इसका एक मैग्नेट दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये इस मैग्नेट की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो आपका बर्तन है वो इंडक्शन सेफ़ है और कौन सा बर्तन इंडक्शन सेफ़ नहीं है। तो आप किसी भी बर्तन को इसके ऊपर रखने से पहले चेक कर लीजिए इस मैग्नेट की मदद से कि वो वाला बर्तन आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इसको मैंने साइड पर रख दिया। इसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारी सारी हर जगह से ब्लैक कलर की है। आपको मैं सब साइड से भी दिखा दूंगी। इसके आगे कुछ बटन्स वगैरह भी मौजूद हैं जिनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने इसको बाय किया है बॉक्सिंग डे पे, और बॉक्सिंग डे पे मुझे इसकी बहुत अच्छी प्राइस मिली। मैंने इसको 1900 रुपीज़ का बाय किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इससे सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी क्योंकि मैंने अदर प्रोडक्ट्स भी यूज़ की हुई हैं। तो मैं उन जैसे लिंक्स भी प्रोवाइड आपको कर दूंगी। तो इसके ऊपर 6 अदद बटन्स लगे हुए हैं। तो फर्स्ट जो है वो है पावर बटन। इसको दबाएंगे तो ये इसकी जो है पावर ऑन हो जाएगी, लेकिन अभी जो आपका कुकटॉप है वो ऑन नहीं होगा। अभी मैं आपको लगाकर इसको ऑन करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से। सेकंड जो है वो है इसका मोड। इसके डिफरेंट मोड्स हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए प्लस और माइनस के 2 बटन्स मौजूद हैं। दोनों एक साथ ही लगे हुए, यानी कि टेम्परेचर जो डिस्प्ले है उसके एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है। इसके बाद एक जो है वो है लॉक का बटन, यानी कि आप अपना टेम्परेचर एक जगह पे एडजस्ट करके उसको लॉक कर सकते हैं, उसी जगह पर आपका टेम्परेचर रहेगा। और एक जो है वो है टाइमर, यानी कि जितने टाइम के लिए आपने एक चीज़ को पकाना है उतना टाइम आप सेट कर दीजिए और आपका टाइमर जो है उतनी देर लगेगा और उसके बाद आपका जो टाइमर बंद हो जाएगा, यानी कि आपका जो कुकटॉप है वो भी बंद हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसको सब साइड से दिखा देती हूँ। पिछली तरफ से भी आपको दिखाती हूँ कि पीछे जो है इसकी बैक साइड पर क्या है। तो यहाँ पर, लेकिन उससे पहले दिखा दूँ, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि इसको आपने टच नहीं करना। जब इसको आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हॉट सरफेस है, तो यहाँ आपने टच नहीं करना। बैक साइड पे इसका जो है एक एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है, यानी कि जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये साथ ही एग्जॉस्ट भी इसका ऑन हो जाता है और ये जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता बैक साइड से। तो क्योंकि आप जब इसको चलाते हैं बैक साइड जो है इसकी वो प्लास्टिक की बनी हुई है, वो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो सब साइड से मैंने आपको इसको घुमाकर दिखा दिया है। अब हम इसकी जो है तार देख लेते हैं, इसके साथ कितनी लंबी तार आई है, छोटी है या लंबी है। तार जो है वो अच्छे से रैप हुई हुई है। तार की लंबाई मैं आपको पहले ही बता दूं बहुत ज़्यादा नहीं है, ना बहुत छोटी है, बस नॉर्मल है। तो तार को मैंने फटाफट से खोल लिया है। तार खोलते ही इसको अब हम कनेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, साथ ही जो कुकटॉप है उसके ऊपर कुछ नंबर्स आएंगे और साथ ही एक चीज़ की लाइट है पावर के ऊपर जो है वो थोड़ी सी ब्लिंक करने लग जाएगी। इसका मतलब आपकी जो तार है वो आपने कनेक्ट कर दी है। इसको मैंने प्रेस किया है तो कुकटॉप हमारा वैसे तो टर्न ऑन हो गया है, लेकिन अभी ये गर्म होना स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने बर्तन कैसे चेक करना है कि वो इंडक्शन सेफ़ है। तो यहाँ मेरे पास एक बर्तन मौजूद है, इसके साथ हम ये मैग्नेट अटैच करेंगे। ये देखिए मैग्नेट अटैच हो चुका है, इसके साथ चिपक गया है। जब ये मैग्नेट किसी बर्तन के साथ चिपक जाएगा तो इसका मतलब आपका जो बर्तन है वो इस वाले कुकटॉप के साथ कंपैटिबल है और वो इसके साथ वर्क करने के लिए रेडी है। तो बस सिंपल इसके अंदर मैं पानी भरकर आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी क्विकली और किस तरीके से पानी को बॉईल करेगा। तो पानी ऊपर रख दिया है, साथ ही ये कुकटॉप है ऑन हो गया। टेम्परेचर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल
465 जो है फ़ारेनहाइट में है और 240 सेल्सियस में टेम्परेचर सेट है। इसके डिफरेंट मोड्स हैं और विद इन फ्यू सेकेंड्स पानी जो है फ़ौरन से बॉईल होने लग जाए। ये कुकटॉप मुझे ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, लेकिन इसके साथ एक प्लेट होती है वो भी होनी चाहिए थी जो कि आप इसके ऊपर रखें और आपके नॉन इंडक्शन बर्तन भी यूज़ हो जाएं। लेकिन वैसे इंडक्शन बर्तनों के लिए ये कुकटॉप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आप लोगों ने देखा आज का रिव्यू, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रिव्यू मिलते हैं, तब तक बाय बाय।